पहुँचे 4 बजे, फिर उसके बाद खाया नहीं, ब्रेड लाई, चाय बनाई और चाय खाई, चाय पी और ब्रेड खाया। क्योंकि बहुत थकान हो रही है, इतने दिन से ट्रैवलिंग हो रही है। तो नमस्ते, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और हम निकल रहे हैं यहाँ से दिल्ली के लिए। और विनी आगे चली गई है उसको लेके, पति से ये है, और मम्मी चली गई है, पापा आ रहे हैं पीछे से सामान लेके। तो बस अभी चलते हैं बस अड्डे और बस में बैठते हैं और फिर दिल्ली जाके मिलते हैं आपको। तो चलते हैं, हम 2 दिन रुके थे हम यहाँ पे, और अभी क्योंकि अतीशा की स्कूल वगैरह है तो इसीलिए। तो बस आगे चल के मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर हल्ला गुल्ला बहुत हो रहा है, तो थोड़ी देर में मिलेंगे आपसे। तो बस फ्रेंड्स, हम बैठ गए हैं टेम्पो में और टेम्पो जा रहा है सीधे बस स्टॉप की तरफ। और इधर है अतीशा और साथ में बिन्नी भी आ रही है बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए। तो अभी चलते हैं और थोड़ी देर में ही पहुंच जाएंगे, ज़्यादा दूर पे नहीं है, सामने ही है, 10 मिनट का रास्ता है। तो बस फटाफट चलते हैं और निकलते हैं अब घर के लिए, क्योंकि अभी सुबह सुबह का ही टाइम है, तो जल्दी चले जाएंगे तो फिर जल्दी पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए हम जल्दी निकल गए थे आज सुबह ही। तो अभी टाइम हो रहा है 7 साढ़े 7। तो यहाँ से लगते हैं 6 घंटे बस स्टॉप तक दिल्ली के, और 1 घंटा वहाँ से घर पहुँचने में। तो बस हम पहुँच चुके हैं और बिन्नी यहाँ पर बाय बाय कर रही है, और वो भी चली जाएगी क्योंकि उसको अभी जाना भी है। तो बस अभी वो गई और बस चलेगी अभी थोड़ी देर में, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है बस चलने में। टाइम इतना नहीं था, 10-15 मिनट में चलेगी बस, क्योंकि हम 7:30 बजे यहाँ पर पहुँच गए थे और 8 बजे बस चलेगी। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया है, तो 8 बजने वाली है, तो थोड़ी देर में बस भी चल जाएगी। तो अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर हरिद्वार में, और हरिद्वार में आप देख सकते हैं ये पहाड़ों का नज़ारा। मैंने कहा थोड़ा सा आपके लिए शूट कर लेती हूँ, जिन लोगों ने नहीं, जो लोग जा रखे हैं पहाड़ों पे तो वो देख लें ऐसे ही पहाड़। तो हरियाली बहुत ज़्यादा होती है और सुकून भी बहुत होता है, शांति भी होती है, इतना वो नहीं होता। और ये है हरिद्वार गंगा का दृश्य। तो हरिद्वार में भी गंगा काफ़ी वैसी है, बड़ी है, और मतलब पानी काफ़ी अभी ज़्यादा हो रखा है गंगा में। और ये है शंकर जी की मूर्ति, और ये पुल क्रॉस कर रहे हैं हम, और ये है गंगा उस पार। और ये ऊपर जो पहाड़ चोटी पर दिख रहा है आपको, ये मंदिर दिख रहा होगा एक, तो ये है मनसा देवी का मंदिर। तो जो लोग जा रखे होंगे उनको पता होगा कि ये ऊपर मनसा देवी मंदिर है, और यहाँ शायद पैदल ही जाना पड़ता है। मैं भी नहीं गई हूँ अभी तक यहाँ पर। तो ये है पूरा हरिद्वार गंगा तट का पूरा नज़ारा। और हर की पौड़ी भी इधर ही होगी कहीं पे, क्योंकि मैं हरिद्वार पे रुकी नहीं हूँ, गई नहीं हूँ अभी तक हर की पौड़ी में। कभी जाऊँगी तो ब्लॉग शूट करूँगी आपके लिए। तो ये देखिए पहाड़ तो यहाँ पर मिलेंगे ही मिलेंगे, उत्तराखंड है और हरियाली भरपूर मात्रा में है यहाँ पर। तो हरियाली देखने से एक तो आँखें अच्छी होती है, और दूसरा नेचर के अगर हम करीब रहते हैं तो मन को शांति ऑटोमेटिकली मिलती है। तो ये देखिए काफ़ी हरियाली है और बहुत अच्छा व्यू है, तो इसीलिए मैंने ये व्यू लिया है। और ये पूरा हरिद्वार का ही है, ज़्यादा मैंने इधर उधर का शूट नहीं किया है, क्योंकि ज़्यादा शूट करती हूँ तो ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है। तो मैंने कहा अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए मैं शूट करूँगी।
और ये देखिए पूरा इधर से निकल चुके हैं और ये आ गया है फिर से गंगा जी का तट है। तो यहाँ से गंगा जी को 2-3 भागों में बांट दिया है। एक तो जो दिल्ली जाता है पानी उस तरफ भी, और एक दो जगह और शायद किया है, मतलब डिवाइड किया है। तो थोड़ा सा कम है यहाँ पर इतना अभी पानी। वैसे मेन जो गंगा है उसमें बहुत ज़्यादा है, पर जहाँ से डिवाइड होती है तो वहाँ से थोड़ा कम हो चुका है पानी। तो यहाँ पर है शंकर जी की मूर्ति वापस से, क्योंकि गंगा का तट है तो शंकर जी की मूर्ति जाहिर सी बात है कि होगी और हरियाली तो भर भर के मिलेगी आपको यहाँ पर। और ये है पतंजलि योगपीठ का पूरा एरिया। तो ये पूरा पतंजलि का है। ये जो अभी आपको बिल्डिंग दिखी थी वो वाली, और ये भी पतंजलि की है और ये भी पतंजलि की है, ये दिख भी रहा होगा। और अभी और आगे तक पतंजलि का ही है ये, तो ये भी पतंजलि का है। तो ये पूरा एरिया है पतंजलि का। स्वामी रामदेव जी का जो पतंजलि वो है ब्रांड है, योगपीठ है, या सारी चीज़ें हैं तो वो पूरा हरिद्वार में ही है। तो वो ये इसी एरिया में है और ये है पूरी हरियाली। उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है तो यहाँ से शुरू हो जाती है, क्या बोलते हैं, हरियाली और खेत सारे शुरू हो जाते हैं। और अभी मैं आगे आपको गन्ने की खेती दिखाऊंगी। तो ये भी शायद गन्ने, हाँ ये गन्ने की खेती है। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है कि सड़क के बीच में जो पार्ट होता है उसमें इतने अच्छे फ्लावर लगे हुए थे कि काफ़ी मन को देख के सुकून मिल रहा था। ये देख रहे होंगे आप, रेड फ्लावर हैं, तो इनको बीच में लगा दिया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था ये। तो इतना अच्छा व्यू लगता है जब हम जाते हैं कि एक अलग ही फीलिंग होती है। तो यहाँ पर भी होना चाहिए ऐसा, दिल्ली में या और जगहों पर भी ऐसा होना चाहिए। सड़क के बीच में जो खाली जगह होती है उसको सीमेंट वगैरह से ना भर के, मिट्टी से भर के, और ऐसे ही पेड़ वेड़ लगा दो या कुछ भी कर दो। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अब खतौली में। यहाँ पर बस रुकती है, बस गाड़ी जो भी हो आपकी, क्योंकि यहाँ पर है रेस्टोरेंट। तो हमने कुछ खाया नहीं था, सिंपल हमने पकौड़ी ली थी और उसके साथ हमें कुछ भी नहीं मिला था, बिल्कुल सिंपल पकौड़ी आलू की, और वही खाई है हमने। और क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 11:30, तो अभी खाने का टाइम मेरा नहीं हुआ था, पापा का हो गया था, बट पापा भी है साथ में, तो पापा ने खाया नहीं और हमने थोड़ी सी पकौड़ी खाई है ये वाली। और अयोध्या ने पकड़ी हुई है बट वो खा नहीं रही है, और अतिशय खा रहा है और हाय भी कर रहा है साथ में ही सबको। तो अभी बस यहाँ पर रुकती है आधे घंटे के लिए। और ये खतौली पड़ता है शायद मुजफ्फ़रनगर में, मे बी, मुझे इतना पता नहीं है, बट हाँ मुजफ्फ़रनगर में ही पड़ता है। तो वहाँ पर बस रुक जाती है और आधे घंटे तक रुकी रहती है और उसके बाद चलेगी बस। तो बस मैं खा रही हूँ यहाँ पर पकौड़ी, और अयोध्या और अति से दोनों ही खा रहे हैं, पर ज़्यादा मैंने ही खाई है क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा उन्होंने जूस वगैरह ले लिया और चिप्स वगैरह ले लिए, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है हेल्थ के लिए। वैसे तो पकौड़ी भी सही नहीं है, बट क्या करें, खाना पड़ता है। रास्ते में कुछ लेके नहीं आए हम, नाश्ता भी नहीं किया था हमने। और बस अब हम एंटर हो चुके हैं दिल्ली में। तो दिल्ली की गर्मी, दिल्ली का ट्रैफिक, दिल्ली का पॉल्यूशन, सब कुछ महसूस होने लग गया था जैसे ही दिल्ली में एंटर हुए। वहाँ ऋषिकेश में इतनी ठंड है और दिल्ली में इतनी गर्मी है कि कुछ पूछो मत। तो बस वही अपना अब डेली रूटीन में वापस आएंगे और अपना पहुँच चुके हैं दिल्ली, एंटर कर चुके हैं। अभी घर जाते जाते टाइम है, तो काफ़ी टाइम हो गया है, 3 बजने वाली है। तो बस अब तो फाइनली फ्रेंड्स हम घर पहुंच चुके थे 4 बजे के करीब, और उसके बाद मैंने चाय बनाई, खाना भी नहीं खाया था। मुझे लगा हम पहुंच जाएंगे 2 बजे तो घर पे ही ले लेंगे, इधर ही मिलता है खाना, बट हम पहुंचे 4 बजे। फिर उसके बाद खाया नहीं, ब्रेड लाई, चाय बनाई और चाय खाई, चाय पी और ब्रेड खाया। और उसके बाद मैंने अयोध्या को नहलाया, अतिथि को नहलाया, मैं भी नहा चुकी हूँ। अब दाल भी उबाल दिया मैंने और चाय बना रही हूँ। और उसके बाद खाना बना के खा पी के जल्दी सो जाऊंगी, क्योंकि बहुत थकान हो रही है। इतने दिन से ट्रैवलिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं रहती, मेरे को पैरों में दर्द भी रहता है, काफ़ी प्रॉब्लम है मेरे को। तो इसीलिए तो बस अभी तो फ़िलहाल फटाफट चाय वाय बनाती हूँ। उन दोनों को मैंने उधर टीवी देखने के लिए छोड़ रखा है, साथ में नमकीन दे रखी है, तो चाय भी पीऊँगी, साथ साथ में अपना दाल वाल भी छोड़ दूँगी। तो आपसे मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।